तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 साइंस का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर के बारे में। मैटर की वो स्टेट्स जो हमें पता है ना, कि मैटर किस किस स्टेट में हमें मिल सकता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैटर है वो बेसिकली 3 स्टेज में हमें मिल सकता है। मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन 3 स्टेट। ठीक, जिसमें अपन पहली स्टेट जो देखेंगे वो होगा मैटर की सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट? सॉलिड स्टेट। दूसरी जो हम देखेंगे वो मैटर की लिक्विड स्टेट। और तीसरी जो हम देखेंगे वो देखेंगे मैटर की गैसियस स्टेट। ठीक है, ये 3 स्टेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि मैटर क्या है। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और स्टेट, ये गैस स्टेट समझने का रीज़न ये है कि हम सब इनसे फेमिलियर हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो फिर हम मैटर को और अच्छी तरीके से डिटेल के साथ में पढ़ सकेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ मैटर की कौन सी स्टेट है। सॉलिड स्टेट। कौन सी? सॉलिड स्टेट। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। इसकी कुछ खासियतें हैं जिसमें आता है ए। क्या आता है? कि जो मैटर होता है उसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स। सॉलिड स्टेट में जब कोई मैटर होता है तो उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? फिक्स होती है। आप ये बोतल देख रहे हो, ये बोतल क्या इसकी फिक्स शेप है कि नहीं? है ना। वहाँ पे आप वो घड़ा देख रहे हो, वहाँ पे जो वो घड़ा है क्या उसकी शेप फिक्स है कि नहीं? है ना। आपके हाथ में जो पेन है क्या उसकी शेप फिक्स है कि नहीं? है। यानी कि जो जितनी भी सॉलिड स्टेट में होगी सारी चीज़ें वो आपकी कैसी रहेगी? फिक्स शेप वाली। इसको हम बोल सकते हैं डिफाइंड शेप, है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है ना। वॉल्यूम उसका क्या रहेगा? फिक्स। हम ऐसे समझ सकते हैं उसका भार क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, है ना। कोई भी चेंज उसमें नहीं आ पाएगा। जो तीसरी उसकी खास बात है वो ये है कि ये कभी फ्लो नहीं करते। डू नॉट फ्लो, यानी ये पानी की तरह बहते नहीं है। आप देखोगे पानी को आप कहीं जगह पे गिराओगे तो वो बह जाएगा, बट अगर सॉलिड चीज़ को किसी जगह पर अगर वो गलती से गिर जाए तो वो फ्लो नहीं करती। फॉर सपोज आप अपने पेन को गिरा के देखो, क्या ये बहा? क्या ये पानी की तरह बह के कहीं दूर चला गया? नहीं चला पाया, है ना। आप अपनी नोटबुक को गिरा के देखो, क्या ये कहीं पे बह जाती है पानी की तरह? फ्लोट नहीं करती। यानी कि इसकी जो सॉलिड स्टेट है इसकी एक और ख़ास बात है कि ये फ्लो नहीं करती। एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब हम इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। ये वाली जो डी वाली प्रॉपर्टी है और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि जो मैटर होता है जब हम उसको जूम इन करके देखेंगे तो सॉलिड के जो मैटर होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। अगर मैं इसको इसका एक पार्टिकल मान लूँ तो दूसरा पार्टिकल इसके जस्ट पास में होगा, बहुत पास में होगा। ठीक है ना। जबकि लिक्विड में क्या होगा? ये थोड़ा सा दूर रहेगा। ऐसी इसकी आइडियल कंडीशन रहेगी लिक्विड में। गैसेज में क्या होगा? ये कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो सॉलिड मैटर्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए वो हमें विजिबल है मैटर। ठीक है। उसके बाद में एक और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी आप इनको दबा नहीं सकते। इनकम्पेरेबल, आप इनको दबा नहीं सकते। आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो फिर वो वाली
जो चीज़ें हैं वो दबेगी नहीं। फॉर सपोज आप अपनी नोटबुक को दबाने की ट्राई करो, क्या वो दबेगी क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। इनमें से कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे। फॉर सपोज आप देखोगे स्प्रिंग, आप उसको दबा सकते हैं। सॉलिड में उसकी वॉल्यूम फिक्स है, उसकी शेप फिक्स है, वो भी फ्लो नहीं करती, बट वो दब जाती। लेकिन जैसे ही आप अपने प्रेशर को हटाओगे तो वहाँ पे वो अपनी पहले वाली स्टेट में वापस आ जाएगी। जैसे आप रबर को देखोगे, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो ना, बट जैसे ही आप अपने जो है फोर्स हटाओगे वो वापस उसी अवस्था में आ जाएगी। तो ये खास बात किसके बारे में थी? सॉलिड स्टेट के बारे में। अभी मैं आपको बता देता हूँ लिक्विड स्टेट के बारे में। कौन सी स्टेट के बारे में? लिक्विड। लिक्विड आपने देखा? लिक्विड्स आपने देखा होगा। लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो करती है। तो एक तो इसका यही हो गया खास बात कि ये फ्लो करते हैं। लिक्विड्स क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ आएगी लिक्विड में वो ये होती है कि इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? फिक्स नहीं होती। यानी इसकी जो शेप होगी ये फिक्स नहीं है। शेप नॉट फिक्स। इसकी जो शेप है वो कैसी नहीं होती? फिक्स नहीं होती। भाई आप वाटर को देखो, वाटर को आपने इस बोतल में डाला, आप फ्रिज में रखोगे, बर्फ़ जमाओगे, बोतल को हटाने के बाद में भी उसकी शेप कैसी रहेगी? बोतल की जैसी। आप किसी पतीले में या कटोरी में पानी रखो कि कौन सी शेप ले लेगा वो? कटोरे या पतीले जैसी। जैसे आप किसी मान लो कि बड़े से ड्रम में पानी को रखो तो वो पानी के शेप का ले लेगा। आपने शादी में बड़ी बड़ी सिल्लियाँ देखी है ना, वो उस शेप में आती है क्योंकि उनको उसी शेप के कंटेनर में रखा जाता है। तो लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। समझ गए? इनका क्या वॉल्यूम फिक्स होता है क्या? वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स। भाई अगर आपने 1 लीटर पानी की बोतल में पानी डाला तो 1 लीटर नहीं, ऐसे थोड़ी 2 लीटर हो जाएगी, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनका वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स। तीसरी जो चीज़ है कि ये फ्लो कर सकते हैं। कैन फ्लो। कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकते हैं। जैसे ही आप पानी को गिराओगे, किसी भी लिक्विड को गिराओगे तो वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा। आपने यहाँ डाला, थोड़ी देर देखोगे तो वहाँ पे हो जाएगा। सही ना। इसी फ्लो के कारण, फ्लो के यूज़ के कारण ही हम पानी का अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। एक सपोज करते हैं कि पानी में फ़्लो करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, है ना, उसका ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो बताओ काम आ सकता था क्या पानी? पानी को आपने यहाँ रखा, यही रहेगा वो फ्लो करके। हाथ धो रहे हो, कैसे धो पा रहे हो? क्योंकि पानी को जैसे ही हाथ पे गिराया या सरक के नीचे आ गया, इसमें फ़्लो करने की प्रॉपर्टी है, तभी हम इसका अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। पत्थर की तरह हो जाते तो लाइक स्टोन, तो क्या आप उसका यूज़ कर लेते पानी का जैसा अभी कर रहे हो? नहीं कर रहे ना। तो इसका मतलब इनमें फ़्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। याद करो सॉलिड में हमने कहा था क्लोजली पैक्ड, और यहाँ हम कह रहे हैं लूजली पैक्ड, यानी कि थोड़े थोड़े से दूर होते हैं। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं। सपोज करो अभी मैंने बताया था ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इतने ज़्यादा पास है, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स में इतना गैप रहेगा और गैस के पार्टिकल्स में इतना गैप रहेगा। समझ गए? तो ये है क्लोजली पैक्ड और ये है लूजली पैक्ड, है ना। थोड़े से पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर हैं। समझ गए? बात आ गई समझ में? तो ये आपका एक और प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी? कि यहाँ पे लूजली पैक्ड होते हैं इसके पार्टिकल्स। नेक्स्ट है कि आप इनको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो, यानी लिटिल कंप्रेसिबल होते हैं। थोड़ा सा पानी को आप या किसी भी लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो ना। भाई सपोज करो आपने किसी थैली में, है ना, पानी डाल दिया, फिर जैसे जैसे थैली को दबाते जाओगे थोड़ा सा पानी भी, ठीक है ना, दबाता जाओगे। अगर सपोज करो पानी को आप हाथ से भी दबाने की ट्राई करोगे तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, लेकिन किसी चीज़ से दबाओगे या थोड़ा सा आप किसी कंटेनर में डाल के उसको कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। समझ आएगी बात? इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी? लिक्विड की।
अब मैं आपको बताता हूँ गैसेस की प्रॉपर्टी। इनमें भी ऐसे ही टोटल 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ है। ईजी है, आप याद करोगे तो आपको हो जाएगा। अब की बार में आता है गैसेस। गैसेस में आप देखोगे तो क्या गैस की कोई फिक्स्ड शेप होती है क्या? हवा, एयर जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका? गैस का। तो बताओ आप मुझे, क्या हवा की कोई शेप है कि ये रेक्टेंगुलर है या फिर ट्राइंगल है, ट्राइंगल शेप की है? नहीं है ना। तो इनका बताओ, सबसे पहले बात करें तो इनकी शेप कैसी नहीं होती? शेप नॉट फिक्स। इनकी शेप है वो फिक्स नहीं होती। ये बताओ, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है क्या? नहीं होता। बहुत बढ़िया। इनकी वॉल्यूम भी क्या है? वॉल्यूम नॉट फिक्स। क्यों नहीं होता? अब मेरे को एक बात बताओ, हवा को आप कहीं फिक्स रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। अब जैसे ही यहाँ पे आपने थोड़ी सी हवा रखी, आसपास की और हवाएं आ जाएगी। मतलब हवा तो एक ही है, हवाएं कैसे आएंगी? बट हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा आ जाएंगी। दूर दूर है, बताओ हवा फ्लो करती है क्या? बताओ। नहीं करती। बट याद रखना, करती है। हवा फ्लो करती है ना, गैसेस फ्लो करती है, तभी तो कभी ठंडी हवाएं चलती है, कभी गर्म हवाएं चलती है। आंधियाँ चलती हुई देखी क्या आपने? बड़े बड़े तूफान, वो हवा के साथ ही फ्लो करते। हवा बहती है, फ्लो का मतलब बहना, तो हवाएं भी बहती है। समझ गए? तो इनमें इनकी शेप फिक्स नहीं होती, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, और ये फ्लो भी करते हैं। नेक्स्ट बात है, क्या इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे या लूजली पैक्ड होंगे? बताओ। पार्टिकल्स क्या होंगे? टू लूजली, ये ना बहुत ज़्यादा पैक तो रहेंगे, आसपास रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पास नहीं रहेंगे। समझ गए? सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे, लिक्विड के कंपैरिजन में भी दूर रहेंगे। समझ गए? और लास्ट में आता है, क्या हवा को कंप्रेस कर सकते हो क्या? बताओ, क्या हवा को या गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो? इसका आंसर है यस, वेरी मच कंप्रेसिबल। ठीक है ना। हम हवा को या किसी भी गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं ना। हम कंप्रेस करके ही उस हवा को गैस सिलेंडर में भरते हैं। समझ आ गई बात? हवा को कंप्रेस करके ही गैस सिलेंडर में भरा जाता है। आपने जैसे बोला होगा कि गैस से चलने वाली गाड़ियाँ, तो उनको कंप्रेस करके ही डाला जाता है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखोगे तो आपने देखा, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ आपने देखी होगी, नहीं देखी क्या? कोई बात नहीं, निकट भविष्य में आप देख लेंगे। तो उनको कंप्रेस किया जाता है ना। जैसे सीएनजी के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, तो इसके फुल फॉर्म में क्या होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इस गैस को कंप्रेस्ड करके डाला गया। समझ गए? सीएनजी से जो चलने वाली गाड़ी है ना, वो होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है किसकी? गैसेस। तो हमने पढ़ा सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा लिक्विड्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा गैसेस के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले हमने शेप की बात की है ना, कि भाई हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो, इन शॉर्ट में आपको लास्ट में 1-2 मिनट में बता देता हूँ पूरा ही, कि सबसे पहले हम बात करेंगे शेप की। किसकी? शेप की। सपोज करो यहाँ सॉलिड है ना, फिर यहाँ पे लिक्विड है, फिर यहाँ पे गैस। बताओ, क्या इसकी शेप फिक्स होती है? हाँ, इसकी शेप फिक्स होती है। क्या इसकी शेप फिक्स होती है? नहीं होती। इसकी शेप फिक्स नहीं होती। क्या इसकी शेप फिक्स होती है? नहीं होती। बहुत बढ़िया। अब दूसरी हमने बात की थी वॉल्यूम की। क्या इसका वॉल्यूम फिक्स होता है? बहुत बढ़िया। इसका सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है ना। क्या लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है? हाँ, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है? गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। तीसरी हमने बात की कि क्या ये फ्लो करते हैं? क्या सॉलिड फ्लो करते हैं? नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि ये फ्लो नहीं करते। क्या लिक्विड फ्लो करते हैं? बहुत बढ़िया, लिक्विड फ्लो करते हैं। क्या गैसेस फ्लो करती हैं? बहुत बढ़िया, गैसेस फ्लो करती हैं। फिर हमने कहा था कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो हैं क्लोजली पैक्ड, बहुत ज़्यादा पास।
यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसी शेप बना सकते हो। यहाँ पर क्या है, लूजली पैक्ड, कैसे है, लूजली पैक्ड, और यहाँ पर है टू लूजली पैक्ड, बहुत ज़्यादा दूर दूर, है ना। अब अगला बात है कंप्रेस कर सकते हो क्या, क्या सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो, क्या पत्थर को दबा दबा के छोटा कर सकते हो, नहीं, तो ये कंप्रेसिबल नहीं है। क्या यहाँ पे लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। क्या गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो, वेरी मच कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा ये संपीड़ित किए जा सकते हैं, कंप्रेस किए जा सकते हैं, समझ गए। तो ये कुछ डिस्कशन था अबाउट मैटर की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नए वाले चैप्टर में, अगले वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कि आखिर मैटर होता कैसे है और ये सारी स्टेट आखिर बनती कैसे है और हम इनको मॉनिटर कैसे करेंगे। साथ साथ में एक और आएगा बोस आइंस्टीन कंडक्शन और प्लाज्मा स्टेट, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे।